Hello friends, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन एग्ज़ाम ABC एग्ज़ाम प्रेप। जैसे कि हमने सुबह ही बात की थी, इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो देखी थी और हमने बोला था कि आज बजट आने वाला है और हम बजट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो हम बजट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, तो हम देखेंगे कि मेन प्रोविजंस इस बजट में क्या रखे गए हैं, ठीक है। और जो एक डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस की जब बात आएगी तो वो हम या तो यूपीएससी मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पीसीएस मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जितने एमसीक्यूज बनते होंगे वो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है फॉर वेरियस पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड एक अलग से एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो आपकी पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए कि बजट में क्या क्या है, सो दैट कि अगर मान लीजिए आपका कोई 10-15 दिन में एग्जाम है तो इसमें से कुछ चीज़ें आती हैं तो आप उसको अटेंड करने के एबल हो सको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विज़न की बात करें तो जो ये बजट है वो आपका अमृतकाल के लिए एक विज़न को क्या करते हैं, उसके हिसाब से जो बनाया हुआ बजट है। अमृतकाल मीन्स जो हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं उसके बाद जो आने वाला 100 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होएगा 25 ईयर्स का, उसको हम बोलते हैं अमृतकाल। तो हमारा विजन क्या रहेगा, विजन में हम क्या देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। यूथ के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, इन द सेक्टर ऑफ जॉब्स, इन द सेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट दे सकती है। सेकंड, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस, मतलब कि जैसे जैसे आपका जॉब ग्रोथ होती जाएगी, जीडीपी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जॉब भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बोलती है कि सारा का सारा वेल्थ जो है वो आपका तो इंडिया में अगर बात करें तो टॉप 1% पीपल्स के पास ही है, नीचे के बॉटम के जो आपके 40-50% लोग हैं वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन चले जा रहे हैं। तो ऐसी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, जो ग्रोथ है वो बैलेंस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा तभी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, चाहे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हो चाहे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तभी जाके आपकी क्या होएगी, ग्रोथ होएगी, तभी आपकी जॉब क्रिएशंस होंगी और आपके यूथ के लिए क्या मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आप यहाँ पे इसको रिवर्स में समझ सकते हो, थर्ड पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट फिर आपका फर्स्ट पॉइंट। तो ये है आपका अमृतकाल का विजन जिसमें आपके ब्रॉड 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रायोरिटीज में क्या आएंगी, आपकी 7 प्रायोरिटीज हैं जिसको शपथ ऋषि करके इन्होंने क्या किया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसके निमोनिक्स को याद करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप बात करोगे यूअर, यहाँ से वाईओ, यहाँ से आर, यूअर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर ग्रोथ। ये निमोनिक्स आप याद करोगे 7 पॉइंट्स को याद करने के लिए। क्या है यहाँ पे आपका, यूअर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर ग्रोथ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फाइनेंशियल सेक्टर यू से स्टार्ट करोगे, यूथ पावर, देन आपका क्या आएगा, रीचिंग द लास्ट माइल, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देन आपका अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड देन आपका ग्रीन ग्रोथ। तो ये अमृतकाल में आपकी 7 प्रायोरिटीज रहेंगी। 1 by 1 प्रायोरिटीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में आपका एक अलग से टॉपिक भी है, ठीक है। GS3 GS1 दोनों जगह यहाँ पे ये क्या करता है, इंटरलिंक करता है। तो सबका साथ सबका विकास, ये वाला वर्ड आपने अपने आंसर राइटिंग में भी यूज करना है, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं कि अगर इंडिया में मोर देन 60% पीपल आर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट, तो जब तक आपकी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर बेस करने वाले फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम इंक्रीज नहीं होएगी, ठीक है, तब तक आपका क्या हो सकता है, सबका विकास नहीं हो सकता। तो सबका साथ सबका विकास में एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करें एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करेगी डिजिटल वाला, ठीक है। उसमें क्या होएगा, बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर द फार्मर्स, सो दैट कि फार्मर्स
अगर उनको अपने क्रॉप के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग, इनपुट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको डिजिटली प्रोवाइड हो सके। इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग अप करेंगे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड। ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यू इन्होंने बनाया है, सेटअप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स जो होंगे रूरल एरियाज में, जो आपके एग्रीकल्चर रिगार्डिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस देंगे, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस फंड के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है आपका आत्मनिर्भर भारत, ANB का मीन्स आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके जो हॉर्टिकल्चर्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और उनकी वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सके। टारगेटेड फंडिंग आपकी रहेगी 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट एट दी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। इन 3 स्पेसिफिक सेक्टर्स में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट किया जाएगा। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स। अभी आपको पता ही है कि इंडिया क्या कर रहा है, मिलेट ईयर बना रहा है, ठीक है। तो मिलेट्स को यहाँ पे वर्ड दिया गया है श्री अन्ना, ठीक है। सपोर्ट जो है गिवन की जाएगी टू द IIMR हैदराबाद, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलेट्स रिसर्च है, ठीक है, सो दैट कि वो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए जो रिक्वायर्ड रिसर्च है वो करे। फिर आता है आपका सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल एनहांस फार्मर्स रेमनरेशंस बाय अनेबलिंग सेल एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स। यहाँ पे बात आ रही है कि बहुत सारा जो फार्मर्स प्रोड्यूस जो होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद एक्चुअली शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से जब ख़राब होने का डर होता है तो फार्मर्स क्या होते हैं, उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट जो उनका कॉस्ट होता है उसके ऊपर बेच नहीं पाते, मतलब कि प्राइजेस जो होते हैं उनके कम हो जाते हैं, उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे स्टोरेज की, सो दैट कि अगर प्राइजेस उनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो स्टोर करके रखें, जब बेटर प्राइजेस मिलेंगे तो फिर वो क्या करें, अपनी प्रोड्यूस को बेच लें। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करेंगे। माइक्रो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है वो आपका 186 लाख करोड़ के अराउंड रहा, ठीक है। अगर हम बात करें कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपकी कितनी रही 22 में, वो रही आपकी 300 प्लस बोल सकते हो, एग्जैक्टली 320 मिलियन टन। ये आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, जो फर्स्ट टाइम इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो आपका कहाँ पे चला गया, 300 मिलियन टन प्लस चला गया। सबका साथ सबका विकास में इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो उनका मोटो है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें हेल्थ के सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्थ के सेक्टर में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेशन करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हम MCQs में कवर करेंगे। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, सो दैट कि यहाँ पे इंडिया को भी हब बनाया जा सके। वैसे भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंडिया के पास एज ये है कि क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी क्या है, कम है। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज्ड वाया द सिलेक्ट ICMR लैब्स, ठीक है। तो ज्वाइंट रिसर्च प्राइवेट सेक्टर्स के साथ उसको भी प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो GDP के परसेंटेज के हिसाब से आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। हेल्थ के अंदर आपका 2.1% है, और अगर एजुकेशन की बात करें तो वो आपका 2.9% है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात करें तो रीवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग की जाएंगी, ठीक है। जैसे ये इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं जहाँ पे टीचर्स की स्किल को रिवैम्प किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी आपकी इंडिया लेवल पे, एंड स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो भी अपने लाइब्रेरी सेटअप को क्या करें, एट द पंचायत लेवल और वार्ड लेवल क्या करें, फंडिंग के थ्रू सपोर्ट करें। फिर हम बात करते हैं जो आपका ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हैं, अभी तक इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है। अगर हम बात करें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर्स कनेक्शंस जो हैं रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचा चुकी है गवर्नमेंट। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस उज्ज्वला स्कीम के अंडर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। उज्ज्वला स्कीम के बारे में पता होना चाहिए।
एंड कोविड वैक्सीनेशन जो है 220 करोड़ लोगों को जहाँ पे क्या कर दी गई है, वैक्सीनेशन जो है वो दे दी गई है, ठीक है। फिर आपका इंश्योरेंस कवर जो है 44.6 करोड़ लोगों को, जो आपका क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंडर 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट्स जो हैं वो आपके ओपन किए गए हैं। ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इंडिया की अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शंस की बात आती है, जितनी भी फंडिंग यहाँ पे होती है वो आपकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में हम अपने एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीचिंग द लास्ट माइल, जो मतलब कि जब हम बात करते हैं कि सर्वोदय का कंसेप्ट आता है, ठीक है, अंत्योदय का कंसेप्ट आता है, तो उसमें क्या है कि जो लोग कतार में सबसे लास्ट पे खड़े हैं उन तक गवर्नमेंट कैसे पहुंच रही है, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं और क्या क्या करेगी। प्रधानमंत्री ये है आपका प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी मोडेलिटीज क्या होंगी आने वाले टाइम में देखेंगे, तो हम इसको एमसीक्यूज में भी कवर करेंगे। और ये वाला अगर इंपॉर्टेंट हो गया तो इसके ऊपर आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्राउट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। जो आपके ड्राउट प्रोन सूखा जिन एरियाज में पड़ता है वहां पे फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस दी जाएगी सो दैट कि माइक्रो इरिगेशन की जा सके। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में भी एमसीक्यूज में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 38,000 के अराउंड जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएंगी। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, जो आपकी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं जो लिखी हुई होती हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा भारत श्री। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में बात करें, इंसेंटिवाइज टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसके मल्टीप्लायर इंपैक्ट्स आते हैं, ग्रोथ भी होएगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का प्रीवियस ईयर के हिसाब से 33.4% इंक्रीज आया है, जो आपका 10 लाख करोड़ जो होएगा इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं तो उनको 50 ईयर तक इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रोविजन रखा जाएगा। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ आपका रेलवेज को दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, ठीक है। यहाँ पे यूआईडीएफ के बारे में पहले बता चुका हूँ, डिस्कस करेंगे हम। फिर है आपका अनलीशिंग दी पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया की इकॉनमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, नीड है आपकी राइट पॉलिसीज की, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस करेगी सो दैट कि लोग जो है हेल्पिंग हैंड जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, तो उसमें अंदर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लोग जो है नए नए जो अपने प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। यहाँ पे सबसे मेन इन्होंने इंक्लूड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक इन इंडिया। 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे जो आपके टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसकी रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इन द एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड द सस्टेनेबल सिटीज। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस, अनेबल एक्सेस टू एनोनिमाइज डाटा फॉर द रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। डाटा को यूज कैसे किया जाएगा उसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी सो दैट कि जो आपके रिसर्च के एरियाज होते हैं या फिर स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको एक बहुत डाटा की जरूरत होती है सो दैट कि अपने जो भी वो इनोवेशन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा सकें, क्योंकि डाटा जो है उसके ऊपर ही आजकल का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। विवाद से विश्वास के 2 स्कीम्स हैं, लेस स्ट्रिंजेंट कंट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमईज, एक आपका है जो आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सेटलमेंट को ईजी किया जाएगा।
फिर आपका ई कोड सेटअप की जाएंगी, देन आपका डिजी लॉकर, ठीक है। यहाँ पे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे अब और डॉक्यूमेंट्स रखने के प्रोविजन को इम्प्रूव किया जाएगा। सेटिंग अप ऑफ 100 लैब फॉर द 5G सर्विसेज, देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर द लैब ग्राउंड डायमंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, लैब ग्राउंड डायमंड्स को सपोर्ट किया जाएगा इस सेक्टर में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होएगी। फिर है आपका ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी इंडिया एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे पीएम प्रणाम, ये आपकी एक स्कीम है जिसके थ्रू आपकी जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको ना यूज करके अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जो है वो आपका यूज जो है फार्मर्स कर सकें, ठीक है। तो पीएम प्रणाम का अगर बात करूं, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्ट्रक्चर अवेयरनेस, ठीक है, नॉरिशमेंट एंड एम्लाइजेशन ऑफ द मदर अर्थ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर है आपका 500 जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टी प्रोग्राम चलाया जाएगा सो दैट कि कोस्टल एरियाज में जो है वो आपके मैनग्रोव प्लांटिंग्स की जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है कि इंडिया जो है स्क्रैप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, जिसके अंडर क्या होएगा कि जो आपके गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, ठीक है, अराउंड आई थिंक 9 लाख के अराउंड हैं, तो उनको क्या किया जाएगा 1 अप्रैल के बाद नए व्हीकल्स आएंगे, ठीक है, जो आपके बेटर फ्यूल क्वालिटी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे मान लो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर BS6 स्टैंडर्ड की बात आती है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट्स को भी सपोर्ट करेगी, ठीक है, फंड के थ्रू। उसके बाद क्या है, अमृत पीढ़ी, यूथ पावर की जब बात आती है तो उसमें क्या करेंगे आप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंडर क्या करेंगे, नई तरह की चीजें सिखाई जाएंगी, लाइक कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, ठीक है। उसके बाद है आपका टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आपका 50 डेस्टिनेशंस को नेशनली इंटरनेशनली आपका क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, वही जो आपकी उड़ान स्कीम है। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसके थ्रू, एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड हैंडक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक जगह पे क्या किया जा सके, मतलब कि इकट्ठा जहाँ पे सिंगल पॉइंट सोल्यूशन उनको मिल सके, यूनिटी मॉल्स स्टेट को बनाने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। फिर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में अगर बात करें तो यहाँ पे मेन यहाँ पे बात आती है आपकी महिला सम्मान बचत पत्र। यहाँ पे क्या आएगा, 2 ईयर्स के लिए आप वो पत्र खरीद सकते हो जिसमें आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सेविंग जो है वहाँ पे 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख उनकी लिमिट कर दी गई है। अदर एरियाज की बात करें तो फिजिकल मैनेजमेंट में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है स्टेट्स के लिए 3.5% ऑफ GSDP, ठीक है, जो आपका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो 5% जो है 0.5% उनका जो है पावर सेक्टर के साथ रिलेट किया जाएगा। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें, गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश करेगी 4.5% बाय 2025-26, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इंडिया इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये 24 के जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका फिजिकल डेफिसिट 5.9% ऑफ GDP रखने की बात है, ठीक है। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो आपका 2.9% है। फिर आपका अगर बात करें प्राइमरी डेफिसिट वो है आपका 2.3 एंड जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो है आपका 1.7%। यहाँ पे वो दिया नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले ब्रॉड इंडिकेटर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे 24 में रखे जाएंगे। 23 के क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ सिंप्लीफिकेशंस की गई हैं, कुछ जो आपकी कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो इंपोर्टेड ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में चेंज किया गया है। ग्रीनर मोबिलिटी को पुश करने के लिए क्या किया गया है, लिथियम आयन बैटरीज की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंपोर्ट, ठीक है, उनमें चेंज किया जाएगा। डीपनिंग वैल्यू एडिशन, कैमरा लेंसेज जो होते हैं मोबाइल के, ठीक है। डीनेचुरेटेड इथाइल अल्कोहल सो दैट की केमिकल इंडस्ट्री को पुश मिल सके। की इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द श्रिम्प फीड, मोर मैरीन एक्सपोर्ट, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। टू करब द ड्यूटी सर्कमवेंशन, ये आपके क्या है, टैक्स प्रपोजल्स है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। तो यहाँ पे स्लैब्स देख लीजिए आप एक बार, 0 से लेकर 3 लाख तक नील है, 3 से 6 लाख तक आपका 5% है, 6 to 9 आपका 10% है, 9 to 12 आपका 15% है, 12 to 15 लाख आपका 20% और अब 15 लाख आपका 30% है। और यहाँ पे एक रिबेट की भी बात है, इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख, ठीक है, इन द न्यू रेजिम। यानी कि आप अगर आप बचत करना चाहते हो तो आपकी इनकम की लिमिट जो है वो आपकी 7 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाइंग द टैक्स बेनिफिट्स फॉर द इंडस्ट्री। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, रूपी कम्स फ्रॉम, ज़्यादा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा और जो पैसा है वो कहाँ मेजरली स्पेंड किया जाता है। तो मेन आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट बोरोइंग्स और लायबिलिटीज के थ्रू कलेक्ट करती है, और फिर सेकंड नंबर के आपका जीएसटी के थ्रू। यहाँ पे 34% है, यहाँ पे आपका 17% है। फिर हम बात करें पैसा जाता कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आपका कहाँ पे है, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड करती है, ठीक है। फिर आती है आपकी रिसीट्स की बात आती है। रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पे 26.3% है और एक्सपेंडिचर आपका 35.0 है। इस तरह आप देख सकते हो कि कितना डेफिसिट आपका रहता है। कैपिटल रिसीट आपके 18.7% और आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7%। ये आपको 24 के डाटा हैं, 23 में भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अभी इनके बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस आपको वही फिस्कल डेफिसिट वाला याद होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, लाइक 5.9% 24 में रखने की कोशिश होगी। अभी आपका इस बार का 6.4% है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 23-24 में आपका एस्टिमेटेड जो है वो आपका 45,03,097 करोड़ है, ठीक है। ये आपको एक फिगर याद होनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। गवर्नमेंट जो है वो क्या करने की कोशिश करेगी, ठीक है, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ये डाटा के बारे में पहले बात कर चुके हैं, डेफिसिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। अभी यहाँ पे और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ यही चीज़ें अभी आपको ध्यान में रखनी थी। बाकी चीज़ें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, वो हम आपके एमसीक्यू सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।